ओम साई राम। ओम साई राम। राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा वर्षा जायसवाल। तो आप सभी कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे साईं बाबा के व्रत की कथा, जो कि 6 कथा होती है। तो इसमें से हमें कोई भी 5 कथा पढ़नी होती। आप चाहे तो 6 कथा के 6 कथा भी पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें से 5 कथा पढ़ने का नियम होता है, आप कोई भी इसमें से 5 कथा पढ़ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ये 6 की 6 कथा शेयर कर रही हूँ। आप लोग इसमें से आपकी जिस तरह की परेशानी हो, आप उस कथा को सुन सकते हैं। अगर किसी लड़की का विवाह नहीं हो रहा है तो वो कथा सुन सकते हैं। किसी का बकाया पैसा है तो वो कथा सुन सकते हैं। अगर साईं बाबा की कुछ लोग कृपा पाने चाहते हैं तो वो उस कथा को सुन सकते हैं। इस प्रकार से किसी के बच्चे का पढ़ाई में अगर मन नहीं लग रहा हो तो वो उस कथा को सुन सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें छोटी छोटी बहुत सी कथाएँ हैं साईं बाबा के कृपा की, कि किस प्रकार से साईं बाबा ने उन पर कृपा की है। तो आप ये सारी कथा सुन सकते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को एक एक करके सभी कथा के बारे में बताती हूँ कि ये कथा किस प्रकार से है। तो सबसे पहला कथा है कि साईं बाबा की कृपा हुई। तो बोलिए साईं बाबा की जय। ओम साई राम। श्रीमती ललिता देवी व उनके पति अजय दिल्ली में आनंद पूर्वक रहते थे। अचानक समय ने करवट बदली और अजय के व्यवसाय में बहुत घाटा हो गया। उनके अच्छे भले चल रहे व्यवसाय पर ताला लग गया, जिसकी वजह से वह लाचार होकर घर में बैठ गए। खाली बैठे बैठे उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आना लाजमी था। वह बात बात में ही अपनी पत्नी पर झिझकने लगे, जिनको पहले कभी स्वप्न में ही डांटा था। पड़ोसी भी उनके इस स्वभाव में आए हुए परिवर्तन से काफ़ी दुखी थे। ललिता देवी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति वाली महिला थी। वह जानती थी कि ईश्वर हमें इस दुख से छुटकारा अवश्य दिलाएगा और कोई न कोई राह जरूर निकाल देंगे। एक दिन ललिता देवी के घर के द्वार पर एक अद्भुत तेजस्वी चेहरे वाले वृद्ध साधु आए और उन्होंने भिक्षा में दाल चावल की मांग की। ललिता देवी ने तुरंत हाथ धोकर साधु महाराज को दाल चावल दिए और उन्हें नमस्कार किया। उन साधु महाराज ने भी खुश होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और ललिता देवी के दुखों को दूर करने हेतु उन्हें श्री साईं बाबा के गुरुवार को करने वाले व्रत की विधि समझाई। उन्होंने बताया कि मनौती मानकर 5, 7, 9, 11 अथवा 21 गुरुवार तक साईं बाबा का व्रत विधि पूर्वक करने, उद्यापन करने तथा गरीबों को भोजन करवाने से उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। इस व्रत को करते समय झूठ, छल, प्रपंच आदि बुरी आदतों का त्याग करना उचित रहता है। व्रत पूर्ण होने पर यथाशक्ति 9, 11, 21, 51, 101 पुस्तकें दान करना न भूले। श्री साईं के वचन है श्रद्धा और सबूरी, इन्हें ध्यान में रखकर ही व्रत को आरंभ करें। उन साधु महाराज के वचन सुनकर ललिता देवी अत्यंत प्रसन्न हुई और अगले ही गुरुवार से उन्होंने श्री साईं व्रत का पालन किया और देखते ही देखते उनके पति के स्वभाव में आश्चर्यजनक परिवर्तन आने लगा और उन्होंने फिर से व्यापार करना आरंभ कर दिया, जिसमें दिनों दिन बढ़ोतरी होने लगी। घर में साईं बाबा के कृपा से सुख शांति का निवास हो गया। एक दिन ललिता देवी की बहन और उनके पति उनसे मिलने उनके घर आए। दोनों पति पत्नी को खुश देखकर बहुत प्रसन्न हुए। ललिता देवी की बहन ने उनसे पूछा कि यह चमत्कार कैसे संभव हुआ? हमारे बच्चे भी ठीक से पढ़ाई नहीं करते, किसी का कहना नहीं मानते, बहुत उदंड होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से सब कुछ होते हुए भी मैं बहुत परेशान रहती हूँ। तब ललिता देवी ने उन्हें श्री साईं बाबा के गुरुवार को करने वाले व्रत की महिमा बतलाई। इस व्रत की महिमा सुनकर ललिता देवी की बहन बहुत ही प्रसन्न हुई और उन्होंने भी पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से 9 गुरुवार तक यह व्रत किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनके बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करने लगे एवं हमेशा कक्षा में फर्स्ट आते और साथ ही घर के छोटे मोटे कामों में भी हाथ बटाने लगे। ललिता देवी की बहन भी दुखी लोगों को इस महात्म्य के बारे में बतलाती और स्वयं भी इस व्रत का पालन करती रही। श्री साईं बाबा ने जैसी कृपा उन पर की, वैसी कृपा सभी पर करे। जो इस कथा को पढ़े और सुने, उनकी सभी मनोरथ पूर्ण हो जाए। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईं नाथ महाराज की जय। आइए अब हम लोग दूसरी कथा सुनते हैं। व्यवसाय में दिन दुगनी रात चौगनी सफलता।
अम्बाला शहर में व्यापारी तेजेंद्र खन्ना के कपड़े के 4 बड़े शोरूम थे। घर में सभी प्रकार की सुख समृद्धि थी। अचानक एक एक करके सभी शोरूम में कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। सेठ जी का मन बहुत व्यथित था। मामला गंभीर था। यूनानी नेताओं के दबाव में कर्मचारी उनकी बात सुनने को राजी नहीं थे। ऐसे समय में सेठ जी के यहाँ एक दूसरे रिश्तेदार का उनके घर आना हुआ। बातों बातों में सेठ जी ने उन्हें अपनी समस्या से अवगत कराया। उनकी पूरी बात सुनने के बाद रिश्तेदार ने निश्चिंतापूर्वक कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सेठ जी को गुरुवार के करने वाले श्री साईं बाबा के व्रत को करने को कहा। उन्होंने बताया कि आप और सेठानी दोनों एक साथ इस व्रत को करें। बाबा की कृपा से सब मंगल ही मंगल होगा। सेठ सेठानी ने विधि पूर्वक गुरुवार के साईं व्रत करना आरंभ किया और व्रत आरंभ करने के 2 सप्ताह के भीतर ही उनके सभी कर्मचारी वापस लौट आए और उनके चारों शोरूम फिर से खुल गए। साईं बाबा की कृपा से 1 वर्ष के भीतर ही उन्हें पर्याप्त धन का लाभ हो गया। परिवार में सुख शांति और खुशहाली फिर से छा गई। इसका सारा श्रेय सेठ जी ने श्री साईं बाबा को दिया। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। तो आइए अब हम लोग तीसरी कथा सुनते हैं। कन्या का विवाह हो गया। नीलू देवी की शालिनी नामक सुशील एवं बड़ी ही गुणवान एक बेटी थी, लेकिन सांवले रंग की थी। ऊपर से नीलू देवी एवं उनके पति की आमदनी भी ऐसी नहीं थी जिससे ज़्यादा दहेज देकर वह अपनी बेटी के हाथ पीले कर सके। शालिनी की उम्र विवाह योग्य होने पर भी उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। धीरे धीरे उसकी आयु के साथ साथ माता पिता की चिंता भी बढ़ने लगी। शालिनी खाना पकाने, सिलाई, कढ़ाई सभी कार्यों में बहुत ही कुशल थी। बीए तक पढ़ी हुई थी। स्वभाव से भी बहुत ही समझदार और हंसमुख थी। फिर भी उसे योग्य वर नहीं मिल पा रहा था। एक दिन शालिनी अपने पड़ोस में रहने वाली सहेली कोयल के यहाँ गई। वह और देखी कि कोयल एक पुस्तक बड़े ही ध्यान से पढ़ रही है। शालिनी ने पूछा, क्या पढ़ रही हो? तब कोयल ने कहा, यह श्री साईं बाबा के व्रत की पुस्तक है। हमारी बुआ जी के यहाँ आज इस व्रत का उद्यापन था, जहाँ बुआ जी ने वहाँ उपस्थित सभी जनों को एक एक पुस्तकें बांटी थी। जब शालिनी ने वह पुस्तक अपने हाथ में ली और उसके कुछ पृष्ठ पढ़े, साईं बाबा की कृपा से उसके मन में भी यह व्रत करने की इच्छा जागृत हुई। वह उस पुस्तक को अपनी सहेली से लेकर घर आ गई। गुरुवार की सुबह उसने 21 गुरुवार का व्रत करने की मन्नत मानकर श्री साईं बाबा के व्रत करने का संकल्प लिया और विधि पूर्वक व्रत को शुरू किया। और आश्चर्य की बात यह हुई कि उसी रात्रि उसके मामा जी उसके लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर आए। शालिनी की मामी और लड़के की माँ बचपन की सहेली थी। शालिनी के मामा ने लड़के से सीधे बात कर ली थी। शालिनी के बारे में सुनकर लड़का बहुत ही उत्साहित था। उसे शालिनी जैसी ही लड़की की तलाश थी, जो पढ़ी लिखी एवं गुणवान हो और जो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। शालिनी यह सब जानकर बहुत प्रसन्न हुई। फिर 1 माह के बाद ही शालिनी का विवाह उस लड़के के साथ संपन्न हो गया। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। आइए अब हम लोग साईं बाबा की चौथी कथा सुनते हैं। डूबा रुपया वसूल हो गया। रोनित के परिवार में पति पत्नी और एक पुत्र था। उसका होजियरी का व्यापार बहुत बड़ा नहीं था, पर परिवार की सुख सुविधा के लिए हाथ से पर्याप्त था। लेकिन मुसीबत कहकर नहीं आती। उनके व्यापार में उधार देना जरूरी था, नहीं तो वह बाजार की प्रतिस्पर्धा में वे टिक नहीं पाते। ऐसे में व्यापारी की तरफ उनका बढ़ते बढ़ते 4 लाख रुपए का उधार हो गया। अब उस व्यापारी की नीयत में खोट आ गई और वह उधार चुकाने के लिए रोज नए बहाने बनाने लगा। रोनित की तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उस पर कंपनी के तरफ से तगादे पर तगादे आने लगे। कंपनी के एजेंट कहते कि अगर उन्होंने कंपनी का पैसा वापस नहीं किया तो कंपनी उन्हें माल देना बंद कर देगी। रोनित की तो रातों की नींद उड़ गई और दिन का चैन हराम हो गया। रोनित इसी सोच विचार में निगम अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। तभी उनके मित्र शर्मा जी आ गए। शर्मा जी के पूछने पर रोनित ने उन्हें अपनी चिंता का कारण बतलाया। शर्मा जी ने कहा, बस इतनी सी बात, आज से तुम सारी चिंताएं छोड़ दो और श्री साईं बाबा के शरण ले लो। फिर शर्मा जी ने अपने बैग से श्री साईं बाबा के
व्रत की पुस्तक निकालकर रोनित को दे दी और बताया कि कलयुग में शीघ्र फल देने वाले यह चमत्कारी बाबा है। आप आगामी गुरुवार से 5, 7, 9, 11 अथवा 21 गुरुवार का व्रत की मन्नत मानकर श्री साईं बाबा का व्रत करना आरंभ करें, फिर देखें इस व्रत का अद्भुत चमत्कार। तब रोनित ने संकल्पित और श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करना आरंभ किया। व्रत करने के चौथे दिन ही वह व्यापारी उसकी दुकान पर आया और कहने लगा कि उनका माल बेचकर उसे बहुत लाभ हुआ है और उसे और माल की ज़रूरत है। साथ ही उसने पुराने बकाए पैसे तो चुकाए ही, साथ ही अगले माल के लिए एडवांस रुपए दे गया और रुपए चुकाने में हुई देरी के लिए क्षमा भी मांगी। रोनित श्री साईं बाबा की ऐसी कृपा देखकर भाव विभोर हो गया। जिस रकम को वह डूबी हुई मान चुका था वह तो वापस आ गई और उसके व्यापार में भी वृद्धि हो गई। इस अद्भुत व्रत का लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो, इसलिए रोनित ने इस व्रत की 101 पुस्तक के श्रद्धालुओं में वितरित की। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। तो आइए अब हम लोग 5वीं कथा सुनते हैं। संतान सुख की प्राप्ति। नीरज और दीपिका के विवाह के कई साल हो गए थे, परंतु उन्हें अभी तक कोई संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था, जिसकी वजह से घर में सब कुछ होते हुए भी खालीपन सा महसूस होता था। वृद्ध सास ससुर घर में नन्ही किलकारियां सुनने को व्यग्र थे। कई डॉक्टर, नीम हकीम को दीपिका व नीरज को दिखाया गया। दोनों को ही उन्होंने शारीरिक रूप से स्वस्थ बतलाया। एक दिन नीरज के ऑफिस में अलीगढ़ से स्टाफ होकर आया देवेश्वर ने सभी को लड्डू खिलाए। नीरज को पूछने पर उसने बताया कि श्री साईं बाबा के व्रत की महिमा से शादी के 5 साल बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। नीरज द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने उसे पूरी व्रत की विधि समझाई और अगले ही दिन श्री साईं बाबा के व्रत की कथा की एक पुस्तक लाकर दे दी। दोनों पति पत्नी ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ 11 गुरुवार का व्रत करने की मन्नत मानी और श्री साईं बाबा की कृपा से शीघ्र ही मेरी पत्नी दीपिका गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। अपने कुल दीपक को देखकर उसके सास ससुर की खुशी का तो ठिकाना न रहा। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। तो आइए अब हम लोग 6ठी कथा को सुनते हैं। पढ़ाई में सफलता मिली। डॉक्टर अर्चना रोहतगी पुणे में एक प्रतिष्ठित डॉक्टर थी। उनके पति का स्वर्गवास हो गया हुआ था। अब उनका इकलौता पुत्र ही उनका सहारा था। उनका सपना था कि उनका बेटा बड़ा होकर एक अच्छा डॉक्टर बने। उनकी बुद्धि बहुत ही प्रखर थी। वह 10वीं कक्षा तक तो अपने स्कूल में प्रथम स्थान पर आया, लेकिन अन्यास ही कुछ बुरे मित्रों की संगत में पढ़कर उसका ध्यान पढ़ाई से हट गया और 11वीं में वह फेल हो गया। डॉक्टर अर्चना को अपना सपना बिखरता सा नजर आने लगा। हमेशा प्रसन्नचित्त रहने वाली डॉक्टर अर्चना का उदास मुख देखकर उनकी एक मित्र डॉक्टर देविका ने इसका कारण जानना चाहा, तो उन्होंने साफ साफ अपनी चिंता का कारण बता दिया। डॉक्टर देविका ने दिलासा देते हुए कहा, तुम दिल छोटा मत करो और श्री साईं बाबा की कृपा से तुम्हारा सपना अवश्य पूरा होगा। तुम बस विश्वास पूर्वक श्री साईं बाबा के गुरुवार को करने वाले व्रत को रखना आरंभ करो। डॉक्टर देविका से व्रत की विधि समझकर डॉक्टर अर्चना ने उसी सप्ताह में श्री साईं बाबा के व्रत रखना शुरू किया और 11 गुरुवार व्रत करके आखिरी गुरुवार को उद्यापन कर गरीबों में भोजन करवाया और श्रद्धालुओं में श्री साईं बाबा की पुस्तक 101 वितरित की। श्री साईं बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उनके बेटे को सुमति आ गई और वह बुरे मित्रों की संगत छोड़कर अपनी पढ़ाई में जी जान से जुट गया और 11वीं में वह एवं 12वीं में कक्षा में फर्स्ट डिवीजन से पास होते हुए पूरे पीएमटी प्रदेश प्रतियोगिता फर्स्ट डिवीजन से पास होते हुए पीएमटी प्रतियोगिता परीक्षा में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर चयनित हुआ और वो सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेज में उसे प्रवेश मिल गया। डॉक्टर अर्चना आज भी साईं बाबा की ऐसी कृपा भूली नहीं है और श्री साईं बाबा के व्रत का नियम पूर्वक पालन करती हैं। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। गाइस, आपने सुना कि साईं बाबा की कृपा कैसे भक्तों पे होती है और साईं बाबा के व्रत की कथा। तो आप सभी पर भी साईं बाबा की कृपा ऐसे ही बनी रहे। आप लोग भी चाहें तो इस व्रत को करें। अगर आप लोग व्रत नहीं भी करते हैं फिर भी साईं बाबा के व्रत कथा आप लोग गुरुवार के गुरुवार
सुने। इसको सुनने से भी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साईं बाबा का नियम पूर्वक पूजा करें और कथा सुने। अगर आप व्रत करना चाहें तो व्रत भी रख सकते हैं। अगर आपके मन में कोई कामना हो, आप हर कामना के लिए इस व्रत को कर सकते हैं। तो आपके मन की जैसी कामना हो आप इस व्रत को करें। और न भी व्रत करें तो कथा सुने। कथा सुनने से भी हमें बहुत लाभ होता है और हमें बहुत ही प्रेरणा मिलती है। और जितना ज़्यादा हो सके इस कथा को आप लोग शेयर करें, जिससे और भी भक्त इस कथा का लाभ उठा सकें। तो बोलिए साईं बाबा की जय। और गाइस, वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।